हाय दोस्तों, आज हम समझते हैं स्क्रू थ्रेड के टर्मिनोलॉजी के बारे में। यानी स्क्रू थ्रेड के क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड का एक फिगर बना लेते हैं और तब उसके बारे में समझेंगे। तो सिंपल एक हम स्क्रू थ्रेड का फिगर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं फिगर में, आप भी देखे होंगे नट या बोल्ट, स्टड या स्क्रू कुछ भी देखे होंगे, तो उसमें ऐसा थ्रेड कटा रहता है। ठीक है, ये थ्रेड कटा हुआ है। अब इसी के पार्ट्स के बारे में हम समझते हैं, इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो आप ये जो थ्रेड देख रहे हैं वो एक्सटर्नल थ्रेड है, यानी बाहरी चूड़ी है। तो ये सिलेंड्रिकल आकार का रहता है और इसके बीचों बीच एक सेंटर लाइन गुजरता है। इसके केंद्र से होकर एक बीचों बीच रेखा गुजरता है जिसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस यानी अक्ष, इसका हिंदी होता है अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद इस सेंटर लाइन को ही एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। उसके केंद्र से होकर के गुजरता है। इसके बाद आप जो ये सिलेंड्रिकल आकार का ये जो थ्रेड देख रहे हैं, इसमें आपको दो तरह के डायमीटर नजर आएगा। एक जो है सबसे बड़ा, यहां से और यहां तक सबसे बड़ा डायमीटर ये होगा, यानी अधिकतम व्यास इसको बोलेंगे। इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर, मेजर डाया। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी स्क्रू थ्रेड के बाहरी व्यास को मेजर डायमीटर कहते हैं, अधिकतम व्यास कहते हैं। और इसके बाद यहां से आप जो देख रहे हैं, यहां से यहां ये न्यूनतम व्यास होगा। इससे कम अब कहीं दूरी नहीं होगा, इसका व्यास इससे कम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं माइनर डायमीटर, माइनर डाया, यानी यह न्यूनतम व्यास होता है। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। ये जो देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक बाहरी व्यास को मेजर डायमीटर और सबसे छोटा वाला व्यास को माइनर डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। यहां से काल्पनिक रेखा खींच दिए और इस काल्पनिक रेखा से जो व्यास तैयार होता है उसको बोलते हैं पिच डायमीटर, पिच डाया। अब इसके बाद समझते हैं कि स्क्रू थ्रेड के दोनों साइडें या ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, चाहे ये हो, कोई भी दोनों साइडें जो है, संलग्न दोनों साइडें ऊपर में जहां पर भी मिले, ये ऊपर में या यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले, ऊपर में जहां पर मिले उसे क्रेस्ट कहते हैं। और स्क्रू थ्रेड के दोनों साइडें नीचे में जहां पर मिले उसे रूट कहते हैं। समझ गए? आप फिर से समझ लीजिए, स्क्रू थ्रेड के दोनों साइडें ऊपर में जहां पर मिले उसे क्रेस्ट कहते हैं और स्क्रू थ्रेड के दोनों साइडें नीचे में जहां पर मिले उसे रूट कहते हैं। अब इसके बाद समझते हैं स्क्रू थ्रेड के एंगल के बारे में। यानी दोनों साइडों को मिलने से, ये साइड ये हो गया, दोनों साइडों को मिलने से जो कोण तैयार होता है उसे एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं, एंगल ऑफ थ्रेड, यानी चूड़ी का कोण। ये दोनों साइडों को मिलने से जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं। इसके बाद समझते हैं पिच क्या है।
तो स्क्रू थ्रेड के दो संलग्न दांत, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो संलग्न दांत कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। दो संलग्न दांत के बीच के जो दूरी होता है उसी को पिच कहते हैं। समझ गए? यानी स्क्रू थ्रेड के दो संलग्न दांतों के बीच के, ये मान लो स्क्रू थ्रेड हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पर दांते काटा है, तो यहाँ दोनों के बीच का जो दूरी होगा, यहाँ पर जो दोनों के बीच के जो दूरी होगा, संलग्न दांतों के बीच के दूरी, उसी को पिच कहते हैं। इसके बाद होता है लीड। लीड क्या है? तो स्क्रू थ्रेड के द्वारा, ये मान लीजिए कोई बोल्ट हम नट में ऐसे डाल रहे हैं, तो स्क्रू थ्रेड यहाँ पर, इस पर थ्रेड कटा हुआ है, इस पर भी थ्रेड कटा हुआ है, तो स्क्रू थ्रेड के द्वारा एक चक्कर में से एक चक्कर लगाएंगे और एक चक्कर में ये जितनी दूरी तय करेगी उसी को लीड कहते हैं। लीड यानी आप कह सकते हैं कि स्क्रू थ्रेड के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को लीड कहते हैं। और पिच से समझ गए, यानी दो संलग्न दांतों के बीच के दूरी को पिच कहते हैं। और एक इसमें लीड होता है। लीड किसको कहते हैं? तो स्क्रू थ्रेड के द्वारा एक चक्कर में, जैसे एक चक्कर ऐसे घुमाया, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है उसको लीड कहते हैं। समझ गए? अब डेप्थ ऑफ थ्रेड समझते हैं, चूड़ी की गहराई क्या है। तो स्क्रू थ्रेड का ये जो मेजर डायमीटर देख रहे हैं और माइनर डायमीटर देख रहे हैं, यदि मेजर डायमीटर में से माइनर डायमीटर को घटा दिया जाए और उसको 2 से भाग दे दिया जाए तो उसका गहराई निकल जाएगा। या आप कह सकते हैं कि रूट और क्रेस्ट के बीच, यहाँ पर रूट हो गया और एक क्रेस्ट हो गया, रूट और क्रेस्ट के बीच यदि एक्सिस के लंबवत ऐसे माप लिया जाए, एक्सिस के लंबवत माप लिया जाए ऐसे, तो जो दूरी होगा उसको डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं, चूड़ी की गहराई। यानी फिर से समझ लीजिए, चूड़ी की गहराई क्या है? यानी स्क्रू थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच के दूरी यदि एक्सिस के लंबवत मापा जाए तो उसको डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। इसके बाद समझते हैं स्क्रू थ्रेड के रूट और क्रेस्ट को, यहाँ से ये जो रूट है और क्रेस्ट को जो तिरछी सतह होती है जो रूट और क्रेस्ट को मिलाती है उसको फ्लैंक या साइड कहते हैं। फ्लैंक या साइड, यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी स्क्रू थ्रेड के रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली जो तिरछी सतह होती है उसको फ्लैंक या साइड कहते हैं। समझ गए?